हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है। यह किसका संप्रेक्षण है? तो आपको याद रखना है, हार्ट का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। भाषा की भांति यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वोक्स जीस्ट से संबंधित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते परंतु वे विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार के समर्थक हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रे। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं? तो ये कथन जो है ग्रे का है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन से सही समुच्चय हैं? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 2 और 3 जो है सही समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, अर्जन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए है। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन सही है, सामंड का है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ऑस्टीन के संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, होब्स के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। यह परिवार के सर्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है, उपयुक्त दर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, हीगल का है ये दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, हित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं।
यही कथन निम्न में से किस विचारक का है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, होल्मस का है ये कथन होल्मस का है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विधि शास्त्र वकीलों का बहिमुखता या स्वर्ग है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जूलियस स्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विधि से अभिप्राय है, तो 13 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, राज्य का संपूर्ण विधि विधान। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रगतिशील समाज का संचालन परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है, किसने ऐसा कहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन सही होगा, हेनरी मेन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विधिक अधिकार एक हित है, जो 15 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा वाद पूर्ण निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 16 में आपका सी ऑप्शन सही है, लिवर्सीज बनाम एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। विधियक विचारधाराओं की किस शाखा का यह मत है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, यथार्थवादी शाखा का। 18 नंबर निम्न में से किसे अंग्रेजी आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है मुख्यतः? 18 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विधि शास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है, विधि जिसे सहज में और यथार्थतः ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा है। तो ऐसा जो है ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दार्शनिक विचारधारा का प्रमुख विधि शास्त्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, हीगल का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विधि अनिश्चित है और विधि की अनिश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, ये कथन है। 21 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, लिवेलिन का। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।